धीरे सीखेंगे, है ना। चलो तो ये करते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। ऑफलाइन में देखो, ऑफलाइन में तो वैसे भी मेरे को समझ ही जाएगा कौन कितना पानी में, ठीक है ना। ऑनलाइन में तुम अब मेरे को समझ को अभी इतना अच्छे से आइडिया नहीं है कौन कितना हार्डवर्क कर रहा है। ऑफलाइन में समझ जाएगा कौन कितना पढ़ाई कर रहा है ना। अब देखो ये चीज तो मैं समेशन अमेशन तो अपन डील कर चुके पहले भी है कि पहली बार तो नहीं है कि समेशन अपने सामने आया, राइट। ये अल्फा दिया है, अगर ये समेशन को ओपन करोगे, देखो अल्फा क्या दिया है, समेशन ऑफ ए टू आर। तो अगर आर 1 से लेके 100 तक है, ठीक है, तो सोचो आर की जगह अगर 1 से लेके 100 तक रखा तो क्या आएगा, आर की जगह अगर 1 रखा तो कितना आएगा A2, प्लस आर की जगह क्या रखा 2 रखा तो कितना आ जाएगा A4, 3 रखा A6, A8, है ना। वैसे ही आखिरी जब 100 रखूंगा तो कितना आ जाएगा A200, इतना तो आ गया होगा। वैसे ही बीटा अगर ओपन करूंगा तो बीटा कितना है 2r-1, तो r की जगह 1 पुट करोगे तो पहले यहाँ पे A1 आ जाएगा, फिर A3 आ जाएगा, है ना। इसमें बोला है कि A1, A2, A3, है ना, AN तक, AP में A1, A2, A3 मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ठीक है। A1, A3, ठीक है, और फिर A5, फिर A7, आखिरी जब 100 पुट करोगे यहाँ पे तो देखो 100-1, ठीक है, कितना हो जाएगा अपना 2, 2r है ना, 2, 8, ये क्या लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया ना, यहाँ पे ऐसा है A 2r-1 ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे 100 पुट करेंगे तो 100 इंटू 200, 200-1 A199, इतना हो गया, ठीक है। अपने को कॉमन डिफरेंस का वैल्यू निकालना है, तो अगर मैंने अल्फा और बीटा को माइनस किया, सोचो अल्फा बीटा अगर डिफरेंस निकाला दोनों का, अल्फा माइनस बीटा किया तो ये ऐसा आएगा ना A2 माइनस A1 प्लस A4 माइनस A3 प्लस A4, A6 माइनस A5, है ना। ऐसे ही A200 माइनस A199 ऐसा आएगा। तुम एक और बात बताओ कि A2 माइनस A1 मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आता है, D आता है, उसको तो D बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 100 टर्म्स है, यहाँ पे 100 टर्म्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 200 टर्म, ठीक है ना। तो 200 टर्म का अगर पेयर बनाओगे, ये देखो 200 टर्म का पेयर बनेगा, ऐसा 200 टर्म का पेयर बनेगा। तो 200 टर्म का पेयर 200 टर्म है, उसके अगर पेयर बनाओगे तो कितने पेयर बनेंगे, जैसे 100 लोग खड़े हैं, उसमें लड़की लड़के का पेयर बनाना है तो कितने पेयर बनेंगे, 100 पेयर। 200 में से लड़की लड़के का पेयर बनाना है तो कितने पेयर बनेंगे, 100 पेयर। तो ये कितना आ जाएगा 100, और ये कितना है D, ये कितना है D, ये कितना है D, ये कितना है D, तो टोटल कितने बार 100D। तो इसका मतलब क्या आ गया, D का वैल्यू कितना आ गया 1/100 अल्फा माइनस बीटा। सो दिस इज योर कॉमन डिफरेंस। दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड इन जेईई, ठीक है। बोल समझ गया, बताओ, ऑप्शन में था ये शायद, है ना। समझ गया ये क्वेश्चन, क्लियर है, वेरी गुड, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अंडरस्टूड निशा, पूर्णिमा, बढ़िया, वेरी गुड अभिषेक, बढ़िया। ठीक है ना, चलो ये नोट डाउन कर लिया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन तो है तुम्हारे पास, मैं क्वेश्चन रब कर देता हूँ बस। क्वेश्चन तो कल लिखा ही दिए थे तो वो तो होंगे ही तुम्हारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था कि log x to the base √3 plus log x to the base 4th root of 3 plus log
x to the base 6th root of x 3 डैश डैश डैश। ये ग्रुप में भी भेजे थे 2 क्वेश्चन, उसमें से शायद एक है ये, राइट। प्लस लॉग क्या है यहाँ पे 16th रूट ऑफ 3 और x इज इक्वल्स टू 36। सॉल्यूशन पूछा है, मतलब x का वैल्यू पूछा है, सॉल्यूशन सॉल्व है ना, x का वैल्यू फाइंड करना है इसमें अपने को। ठीक है, चलो अब लॉगरिथम तो पढ़ा चुका हूँ, उसका नॉलेज तो हो गई। अच्छा खासा लॉगरिथम के क्वेश्चंस किए अपन ने बहुत सारे, ठीक है। बट एक बार फिर भी रिवाइज कर दूंगा लॉग की प्रॉपर्टी जो यहाँ यूज होने वाली है। तुमको पता है कि लॉग के अगर बेस में मान लो बेस a है और उसको पावर b रहा और यहाँ पे मान लो k रहा, ऐसा रहा, तो जो बेस में पावर होता है वो डिवाइड में चला जाता है, तो b डिवाइड में चला जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा लॉग k टू द बेस a, है ना। बेस में जो पावर होता है वो डिवाइड में चला जाता है, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं इसको ऐसा लिखा, लॉग √3 को ऐसा लिख सकता हूँ ना, 3⁻² प्लस लॉग x, 4th रूट ऑफ 3 को लिख सकता हूँ 3⁻⁴ प्लस लॉग x, 6th रूट को ऐसे लिख सकते हो 3⁻�6। ये तो पता ही होगा ना कि जैसे कोई भी रूट के अंदर होता है सो उसको मैं x⁻² लिख सकता हूँ। अगर ऐसा दिया है क्यूब रूट ऑफ x दिया है तो उसको लिख सकता हूँ x⁻�3। 6th रूट ऑफ x दिया है तो उसको लिख सकता हूँ x⁻�6, है ना। तो ऐसे लिख रहा हूँ 6th रूट ऑफ 3 है ना, डैश 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 कहाँ तक जा रहा है ये लॉग 3⁻⁴x इज इक्वल्स टू 36, है ना। अच्छा, इसमें अपने को x का वैल्यू ढूंढना है, राइट। तुमको पता है, मैंने तुमको पहले ही बताया कि लॉग के बेस में वो डिवाइड में जाता है, तो सोचो जब ये 1/2 डिवाइड में जा रहा है, 1/2 डिवाइड में चला गया, यहाँ क्या बच गया लॉग x टू द बेस √3, x टू द बेस 3, है ना। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, ये 1/4 चला गया और यहाँ पे क्या बच गया लॉग x बेस में 3, है ना। वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा 1/16 डिवाइड में, यहाँ पे बच जाएगा लॉग यहाँ पे 3 और ये 36, ठीक है। ऐसी कोई भी चीज अभी तक फेस नहीं करी जो पढ़ाई गई नहीं है या पढ़ी नहीं है, सही बात है। चलो, तुमको पता है ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ से log x कॉमन निकाल लेता हूँ। log x सबसे कॉमन निकाल लिया, तुमको पता है 1/2 है तो ये 2 पर जाएगा तो 2 आ जाएगा, 2 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 4 प्लस 6 कहाँ तक जा रहा है ये 16 तक जा रहा है, इज इक्वल्स टू 36, क्योंकि ये तो कॉमन निकाल लिया ना सबसे, है ना। अब थोड़ी देर में तुम ऑब्जर्व करोगे 2 से लेके 16 तक ये सम हो रहा है, 2 से लेके 16 तक कितना हो रहा है, सम हो रहा है। तो सम का फॉर्मूला तो आता है अपने को log x टू द बेस 3। 2 से लेके 16 तक कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, 8 नंबर ऑफ टर्म्स है। तो फॉर्मूला क्या है सम के लिए, n/2, 8 टर्म है तो n/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 2 + 16 36, सही है। तो ये कितना हो जाएगा log x टू द बेस 3, है ना। 2 डिवाइड बाय 4 कितना होता है, 4 होता है ना। और 16 + 2 कितना होता है, 16 + 2 18, 18 4 जा, ये एक सेकंड ना रुको, 16 + 2 18, ठीक है 18, तो ये 2 डिवाइड हो जाएगा तो ये 9, 9 8 जा 72, तो ये 72 आ गया और ये 36 हो गया, सही है। तो ये कितना हो जाएगा log x टू द बेस 3 इज इक्वल्स टू 36/72, ठीक है। 36 1 जा 36 2 जा, तो कितना आ गया अपने पास ये log x टू द बेस 3 इज इक्वल्स टू 1/2, log काटा तो x कितना आ जाएगा 3⁻1/2, और 3⁻1/2 मतलब क्या होता है √3, तो x का वो सोल्यूशन क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू √3। बोलो आगे ये क्वेश्चन समझ गया कैसे किया।
है ना? क्लियर, वेरी गुड। ये आ गया था, वेरी गुड। हाँ ये आ गया अभिषेक, ये सॉरी निशा को आ गया होगा, राइट, सही बात है, बढ़िया निशा, वेरी गुड। ठीक है ना? सब लॉगरिथम की प्रॉपर्टी थी इसमें, थोड़ी बहुत वही यूज करिए, बाकी कुछ भी नहीं है नया इसमें। सही है, चलो है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था कल, है ना, ग्रुप में डाले थे मैंने पिक्स, वही डिस्कस कर रहा हूं। अगर तुमने नहीं किए ट्राई तो तुम जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। ना पढ़ के इंसान, याद रखो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है पता है इंसान की? ना पढ़ के। अगर वो जिंदगी में पढ़ नहीं रहा है, उसको पढ़ने का मौका मिल रहा है, जब जिसको नहीं मिल रहा है वो नहीं पढ़ रहा है, चलो ठीक है, लेकिन जिसको पढ़ने का मौका मिल रहा है और नहीं पढ़ रहा है ना, वो जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। और वो मिस्टेक का खामियाजा तुमको जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। एक और भी चीज याद रख लेना, तो इफ A1 A2 A3 AN, है ना, आर इन एपी, ऐसा बोला है, आर इन एपी। देखो चैप्टर तो जल्दी भी कंप्लीट कर सकता हूं मैं, क्वेश्चन क्यों ले रहा हूं? ताकि तुम्हारे रेंज बढ़े नॉलेज का। जल्दी ये चैप्टर 5-6 दिन में भी कंप्लीट होता है, थर्ड 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 पढ़ा दिया, हो गया। काय को मेरे को जरूरत है ये क्वेश्चन लेने की? तुम करोगी नहीं तो कैसे होगा? तुमको ट्राई तो करना पड़ेगा। AI पॉजिटिव है, ठीक है। और पूछा इसमें वैल्यू ऑफ, रब कर देता हूँ ये क्वेश्चन। क्या पूछा है? वैल्यू ऑफ 1 रूट A1 प्लस रूट A2, ऐसे ही है, प्लस 1 रूट A2 प्लस रूट A2 प्लस रूट A3, ठीक है। कहां तक जा रहा है? 1 रूट AN माइनस 1 प्लस रूट AN, इसका वैल्यू पूछा है अपने को, सही है, ठीक। चलो हो गया है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट डाउन कर लिया सबने? अब देखो तुम थोड़ा सोचो, ये क्वेश्चन ना देखने में हार्ड है लेकिन है इतना हार्ड नहीं। तुम थोड़ा सोचोगे ना कि अगर नीचे रूट रहा तो कोई भी दिमाग में क्या आएगा पहले उसके, कि चलो रैशनलाइज करके देखते हैं। कभी भी डिनोमिनेटर में रूट रहा ना प्लस माइनस के फॉर्म में, तो कोई भी यही सोचता है कि भाई चलो रैशनलाइज करके देखते हैं, रैशनलाइजेशन से क्या फर्क पड़ता है। सही बात है कि नहीं, है ना? तो चलो अगर इसको रैशनलाइज किया, मैं एक को रैशनलाइज कर रहा हूँ, बाकी तो तुम, है ना, ऐसा रैशनलाइज किया इसको, ठीक है। ये क्या है अपने को, क्या दिया है? 1 A1 प्लस A2, है ना। लिख लेते हैं पहले 1 A2 प्लस A3, आगे यही आएगा, प्लस 1 रूट A3 प्लस A4, है ना। और आखिरी टर्म ये है अपने पास, AN माइनस 1 प्लस रूट AN, ठीक है। अब इसका रफ में रैशनलाइजेशन कर लो, है ना, ऐसा यहीं पे कहीं पे रैशनलाइजेशन करोगे तो रैशनलाइजेशन तो आना ही चाहिए, रूट A1 प्लस रूट, इसको रैशनलाइज किया तो कितना होगा? रूट A1 माइनस रूट A2, रूट A1 माइनस रूट A2, रैशनलाइज किया तो ऊपर का तो वही आ जाएगा, क्या आ जाएगा? रूट A1 माइनस रूट A2, और नीचे थोड़ा सोचो, ये A प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्म में, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, तो रूट का स्क्वायर होगा तो क्या होगा? रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा?
A1 माइनस A2, ठीक है। अच्छा, A1 माइनस A2 आ गया इसमें, इसका रैशनलाइजेशन में, ठीक है। फिर इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, A2 माइनस A3 अपॉन A2 माइनस A3, सही है कि नहीं, है ना। हाँ, इसको रब कर देते हैं रैशनलाइजेशन को। फिर इसका रैशनलाइजेशन कितना आ जाएगा, A3 माइनस A4 अपॉन ये कितना आ जाएगा अपना, यहाँ पे नीचे आ जाएगा A3 माइनस A4, ठीक है। वैसे ही इसका रैशनलाइजेशन कितना आ जाएगा, रूट AN माइनस 1 माइनस, हाँ, माइनस AN अपॉन रूट AN माइनस 1, रूट नहीं आएगा नीचे, रूट AN माइनस 1 माइनस AN, सही है कि नहीं, ठीक है। तुमको ये भी पता होना चाहिए कि A1 A1 A2 A3 AN अगर AP में है तो AN nth टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस AN कितना, फर्स्ट टर्म प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये होता है nth टर्म, सबको पता है। अब देखो इसको पलट डालो, इसको मैंने क्या किया, पलटा, तो पलटोगे तो माइनस साइन एक बाहर आएगा, तो ये होगा A2 माइनस A1, इसका माइनस साइन बाहर आएगा, इसको पलटा, इसका भी माइनस साइन, तो दोनों के नीचे के ऊपर के माइनस साइन कैंसिल हो गए, ये हो गया A2 माइनस A1। इसको पलटोगे तो माइनस साइन बाहर आया, नीचे वाले को पलटोगे उसका माइनस साइन बाहर आया, दोनों के माइनस साइन कैंसिल, ऐसा हो गया, ठीक है। फिर ये पलटा A3 माइनस A2, है ना, पलटा क्यों समझेगा, A3 माइनस A2, ठीक है। फिर यहां पे पलट गया, रूट A4 माइनस रूट A3, सही है। और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, रूट A4 माइनस A3, वैसे ही यहां पे आ जाएगा, पलटेंगे तो रूट AN माइनस रूट AN माइनस 1 अपॉन रूट AN माइनस 1, ठीक है, चल रहा है ना। हाँ, अब इतना हो गया, ठीक है। अब ये क्यों कर रहे हैं अपन, कर रहे हैं इसलिए, तुमको पता है A2 माइनस A1 क्या होता है, A2 माइनस A1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, तो ये डी हो गया, ये डी हो गया, ये सब डी हो गया, सही बात है कि नहीं। जैसे A1 A2 A3 AN AP में, तो A2 माइनस A1 तो डी होता है ना, तो इसकी जगह डी लिख सकता हूँ, इसकी जगह डी, इसकी जगह डी, इसकी जगह डी, सब जगह डी लिख दिया, और वो डी को बाहर निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया, तो 1/d बाहर आ गया, डी बाहर निकाल लिया, क्या बच गया सिर्फ मेरे पास, बोलो, A2, सॉरी हाँ, A2, बहुत धीरे से सॉल्व कर रहा हूँ, A2 माइनस A1, ठीक है, ये डी सब डी बाहर निकल गया, कॉमन तो ये डी, फिर यहाँ पे क्या बच गया, A3 माइनस A2, है ना। फिर प्लस यहाँ पे क्या बच गया, A4 माइनस A3, फिर यहाँ पे क्या बच गया, AN माइनस AN माइनस 1, ठीक है, ऐसा हो गया ये पूरा। अच्छा, अब क्या, अब सोचो अब क्या होगा, थोड़ा सा सोचो, अब क्या होगा। अब देखो A2 से A2 कैंसिल हो रहा है ना, 1 2 3 4, पहला टर्म चौथे टर्म को कैंसिल कर रहा है, A2 कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। अब सोचो यहाँ पे A3 कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है ना, पहला इसको कैंसिल, A2 को कैंसिल कर रहा है, A3 को कैंसिल कर रहा है, देखो इसको, ये कैंसिल हो रहे हैं, ये और ये कैंसिल हो रहे हैं, समझ रहे हो कि नहीं, ये किसी से कैंसिल नहीं होने वाला, कहां पे आगे बढ़ाते जाओ, A1 मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, तो ये कैंसिल नहीं हो रहा है, वैसे ही आगे बढ़ते जाओगे तो यहां का कोई टर्म इसको कैंसिल करेगा, ठीक है। तो तुम्हारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, 1/d, क्या रह जाएगा, AN, ठीक है,
ए एन, यहाँ पे क्या है माइनस A1, इतना रह गया। ठीक है, अब तुमको वापस से रूट दिख गया, तो एक काम करो, इसको वापस से रैशनलाइज करके देखो। तो इसको वापस से रैशनलाइज किया तो ये an प्लस A1 हो गया, और यहाँ पे हो गया an प्लस A1, रैशनलाइज हो गया। ठीक है ना? अच्छा, अब देखो ये a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब इसके आगे सॉल्व हो रहा है। हाँ ठीक है, इसके आगे जगह खत्म होगी इसलिए आगे। तो a माइनस बी ए प्लस बी कितना हो जाएगा तुम्हारा 1/2, तो बाहर चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट पे स्क्वायर होगा तो रूट हटेगा, तो an माइनस A1 आ जाएगा, और नीचे क्या बचेगा बोलो, रूट an प्लस A1, रूट an प्लस रूट A1। ठीक है, अच्छा इतना आ गया। ठीक है, अब देखो an का क्या फॉर्मूला है, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पे 1/d तो चल ही रहा है, an की जगह लिख दिया A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस A1 अपॉन रूट an प्लस A1, तो A1 कैंसिल हो गया है ना, D और D कैंसिल हो गया, आखिरी में बच का गया, क्या बच गया देखो n माइनस 1 इन द ब्रैकेट, अब अंदर नीचे क्या बचेगा an प्लस A1। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये कभी एक जेई एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो कितना 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 मतलब सोचने वाला होता है मैथ सब्जेक्ट, कितना ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है। इसको हार्ड नहीं बोलते, ये चीजें सीख रहे हो ना, ये हार्ड चीजें नहीं है, ये ब्यूटीफुल चीजें हैं कि तुम इस चीज को सीखो। एक दिन में चीजें नहीं आती, ये टाइम लगता है इसको। समझ गए कि नहीं? बोलो समझ गए ये क्वेश्चन कैसे किया, बताओ। यस सर, वेरी गुड निशा, बढ़िया। ओके अभिषेक, यस सर क्लियर बट थोड़ा टफ। हाँ मोहिनी, टफ मतलब देखो जेई में ना, जेई में तुम ऐसा सोच के देखो, मेरी एक बात रखो, जेई जब जब आईआईटी जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो टफ नाम की चीज नहीं होती है, इंटरेस्टिंग नाम की चीज होती है। तुम टफ वर्ड को इंटरेस्टिंग से रिप्लेस करो तो तुमको मैथ्स अच्छी लगने लगेगी, फिजिक्स अच्छी लगने लगेगी। ये तुमको टफ नहीं बोलो, इसको इंटरेस्टिंग देखो ना, कितनी मस्त चीजें सीखने को मिली। दिस इज इंटरेस्टिंग नॉट टफ, समझे मोहिनी? ठीक है, चलो समझ गया। तो दिस इज अवर क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगर हो गया होगा तो नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। अरे ये क्वेश्चंस पे ना कोई हाथ नहीं डालता, ताकि जो तुम्हारे दोस्त लोग हैं ना, उनसे पूछ लेना, कंपेयर कर लेना, ये क्वेश्चंस पे कोई हाथ ही नहीं डालेगा। जो ब्रेनस्टॉर्म करते वो क्वेश्चन नहीं डालते। चलो ठीक है, नोटेड, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन दिया था उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, डिस्कशन शुड बी हेल्दी, राइट? हो गया है तो आगे बढ़ेंगे, है ना? चार के चारों क्वेश्चन दिए मैंने, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिले, ऐसे क्वेश्चन दिए, ऐसा टाइम पास क्वेश्चन नहीं दिए, फाइंड फर्स्ट टर्म, फाइंड थर्ड टर्म, फाइंड सेकंड टर्म, ऐसा नहीं है। समझ गए? जितने भी क्वेश्चन देता हूं तुम देख लेना, तुम उसमें कुछ ना कुछ सीखने लायक पाओगे 100%। इनफाइनाइट जीपी हो गया था अपना। कल एक क्वेश्चन दिया था और अपन ने, है ना, वो अभी डिस्कस कर लेते हैं। जो बोर्ड पे लिखा हुआ क्वेश्चन था वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन क्या था कि इन एन जीपी, in a GP with an as its nth term,
an as its nth term, a1 plus a2 plus a3, a1 plus a2 plus a3 13 दिया है, एंड यहाँ पे दिया है a1 स्क्वायर प्लस, जीपी की बात हो रही है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 91. फाइंड SN, फाइंड SN. ठीक है, चलो, शायद से यही क्वेश्चन था, दिया था जो, ठीक है, ध्यान से देखो. तुमको बोला है कि लेट जीपी है विद एन ए विद एन इज इट्स nth टर्म, a1 a2 a3 दिया है, ये दिया है, ठीक है. तो तुमको जीपी, सिंपल जीपी तो पता है क्या, जो अपनी जीपी होती है वो क्या होती है, क्या होती है वो, यही होती है a1 r, ठीक है. a1 नहीं देना तो a लिया तो भी चलेगा, ar स्क्वायर, है ना, यही मेरी जीपी होती है इस प्रकार की. सही बात है कि, अब मेरे को यहाँ पे दिया a1 प्लस a2 जो कुछ दिया है ना, तो मैं a1 की जगह a लिख सकता हूँ. सही बात है कि नहीं. a1 फर्स्ट टर्म ar, a2 मतलब सेकंड टर्म मतलब ar, और थर्ड टर्म क्या होता है जीपी में, ar स्क्वायर, वो कितना दिया है 13, है ना. यहाँ से a कॉमन निकाल लूं तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13. सही बात है. अच्छा, अब ये वाले देख लो, ये इसकी बात में, इसमें क्या दिया है a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर, तो इसमें फर्स्ट टर्म अगर a1 है तो फर्स्ट टर्म उसमें क्या हो जाएगा, सोचो, a1 का क्या होगा, a1 का स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा, है ना. तो a2 क्या हो जाएगा a स्क्वायर आर स्क्वायर, a3 क्या हो जाएगा a स्क्वायर आर क्यूब, ठीक है, जो कुछ है. अब यहाँ पे पहला टर्म क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, सेकंड टर्म क्या हो जाएगा a स्क्वायर आर स्क्वायर, थर्ड टर्म क्या हो जाता है a स्क्वायर, और आर स्क्वायर का स्क्वायर होगा तो क्या r रेज टू 4 इज इक्वल्स टू 91. ठीक है, इसमें भी एक a स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ बच जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर रेज टू 4 इज इक्वल्स टू 91. मान लो ये पहली इक्वेशन है, ये कोई दूसरी इक्वेशन है, ठीक है, ये ऐसा आ रहा है, ये ऐसा आ रहा है. सही बात है कि नहीं. अब क्या करें कि थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी मिल जाए अपने को, ठीक है. सोचो ये ए स्क्वायर है, ये ऐसा दिया है, तो क्या कर सकते हैं, तो एक काम करो, पहली वाली इक्वेशन को स्क्वायर करके देखो. तो अगर पहली वाली इक्वेशन को अगर स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर कितना होता है 169. ठीक है, अगर थोड़ा और सोचोगे ना, ठीक है, अगर और सोचोगे तो इसका क्या कर सकते हैं, ए आर स्क्वायर, अगर इसको स्क्वायर कर दिया तो 1 प्लस आर स्क्वायर, अभी तक सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ, राइट. तो ये 13 स्क्वायर हो गया, ये 1 प्लस आर रेज टू 4 हो गया, राइट. फिर ये 1 प्लस आर स्क्वायर हो गया. अच्छा, ये सेकंड इक्वेशन हो गया. सिमिलर तो नहीं हुए अभी तक, कुछ कर सकते हैं क्या इसमें अपन और, यहाँ पे कुछ चेंज कर सकते हैं क्या, नहीं. चलो ठीक है, एक काम करते हैं, इसमें कुछ चेंजेस होता है क्या देखते हैं, है ना. इसमें ये वाली दूसरी वाली इक्वेशन में, पहली वाली तो चलो स्क्वायर कर दिया, दूसरी इक्वेशन देखते हैं. ए स्क्वायर है, इसको लिख देते हैं 1 प्लस, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ 2r स्क्वायर प्लस, ये तो r रेज टू 4 ही लिख दिया, और यहाँ पे मैंने r स्क्वायर लिख दिया इज इक्वल्स टू 91, ऐसा लिख दिया. ठीक है,
ऐसा लिख दिया, अभी कुछ फर्क नहीं पड़ा इस पे, देखो ध्यान से देखो, ऑब्जर्वेशन करो, 2r² माइनस r², वही तो लिखा हुआ है अभी भी, ये इक्वेशन और इक्वेशन में कुछ फर्क नहीं हुआ अभी तक, समझ गए, है ना। तो मान लो इसको तीसरा इक्वेशन दे दिया, ऐसे ही नाम दे दी, ठीक है, ओके, और इसको इसको तीसरी दे दी और इसको फोर्थ दे दी, फोर्थ, ठीक है। अब थोड़ी देर में और सोचोगे तो 1 + 2r², इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, सोचो थोड़ा, 1 + r² का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, 1 + r² का होल स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा, 1 + r² का होल स्क्वायर है ये, और ये वैसे ही लिखा रह दिया, है ना, = 91। सोच सोच के चल रहे हैं, धीरे 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 धीरे, राइट। अब सोचो और सोचो, ये a² है, इसमें तुम ऐसा फॉर्मूला लगा सकते हो, a² - b² का, a² - b² क्या होता है, a² - b², a + b, a - b, तो ये a है और ये b है, तो इसको लिख सकता हूँ 1 + r², a² a + b + b, ठीक है, a, अरे b तो ये आएगा ना, r² थोड़ी आएगा, r आएगा सिर्फ, a + b और a - b = 91, ठीक है ना। अच्छा, सोचो ये जो स्क्वायरिंग करा अपन ने, जो ये देखो, ये क्या इक्वेशन है मेरे पास, थर्ड वाली इक्वेशन देखो, थर्ड वाली क्या था इक्वेशन, a² 1 + r + r² = 169, है ना। और ये वाली इक्वेशन देखो, लास्ट वाली, है ना, ये लास्ट वाली को 5 दे दो, छोड़ो मैं ज्यादा ही नंबर दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो ना, सॉल्व कर रहा हूँ बस। और ये वाली इक्वेशन कौन सी मेरी, a², ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 + r² + r, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 + r² - r = 91। This is your fifth equation and this is your 169, this is your third equation, ठीक है। अब तुमको कुछ फील आ रहा है कि क्या करना चाहिए अपने को, सोचो, कुछ ऐसा ही फील आ रहा होगा कि दोनों को डिवाइड कर दो सर, डिवाइड करने के बाद कैंसल वैंसल हो जाएगा, तो देखो 3 को 5 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, a² 1 + r + r² = 169, है ना, डिवाइडेड बाय ये कितना दिया है, a² 1 + r + r² into 1 + r² - r डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 169 डिवाइडेड बाय 91। तो देखो ये और ये कैंसिल हो गया, a² कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, 1/1 + r² - r = 16, 169 मतलब 13 into 13, और 91 मतलब 13 into 7, 13 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे कितना, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो इधर और इसको इधर भेज दो, तो ये 13 इधर मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हो गया 13 + 13 r² - 13 r = 7, ये 7 है, ठीक है। थोड़ा और सोचो, ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो रहा है, 13 r² - 13 r, ठीक है, ये 7 इधर आए तो -7 हो जाएगा, तो 13 - 7 कितना हो जाएगा, 13 - 7 कितना हो जाएगा अपना, 8, है ना, 13, ये 8 इधर आया, 7 इधर आया, ठीक है, तो 3 13, हाँ कितना हो गया अपना, 8 हो गया, 8 है ना, 13 माइनस, अच्छा 13 माइनस, कैलकुलेशन हो गया, 13 r², 13 r² - 13 r = 7, ठीक है, फिर दिस इज व्हाट 13, ठीक है, सही है, जा रहा है क्या कैलकुलेशन, हाँ सही तो जा रहा है, 13 r² - 13 r, राइट है, ओके, तो ये अपना हो जाएगा,
ठीक है 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, 13 माइनस 7 6 हो गया। ठीक है, अब अगर फैक्टर निकालो 13 6 78 है ना, 78 के ऐसे फैक्टर के 13 आ जाए, 12 है ना, फैक्टर निकालने पड़ेंगे अभी अपने को। 78 के फैक्टर 13 6 78 होता है ना, सही है। 78 के ऐसे फैक्टर के -13 आए, तो सोचो किस क्या आएंगे। 78 मींस फैक्टर निकलेंगे इसके। चलो ठीक है, फैक्टर निकलेंगे तो अपन उससे कर लिए, उसमें फॉर्मूला मेथड लगा के देखते हैं। ठीक है, फॉर्मूला मेथड लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कितना है, ये 169 माइनस 4 a इंटू सी, 13 6 78 अपॉन 2 a, a कितना है 13। ठीक है, अच्छा ये आर के वैल्यू आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाएगा, 13 प्लस माइनस 78 इंटू 4, 78 इंटू 4 कितना होता है, 4 8 32, 7 28, 29 30 30 312। अरे नेगेटिव आ रहा है भाई, 13 माइनस 6 ये नेगेटिव कैसे आ गया, कुछ तो मिस्टेक हो रहा है। नेगेटिव डी नेगेटिव नहीं आ सकता ना। 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस आर 13 इंटू 13 116 13 इंटू 7। ठीक है, अच्छा तो ये क्वाड्रेटिक बनेगा 100%। कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है क्या, 13 आर स्क्वायर माइनस 13 आर, फिर माइनस 13 आर, इधर 7 आया -7, तो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना होगा यहाँ पे 13, कहीं कुछ मिस्टेक हो गया क्या, चेक करो। ये 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिख दिया, और नीचे ये थर्ड हो गया अपना 1। अरे यार ये होल स्क्वायर लिखा है ना, गलती हो गई ना एक। देखो क्या गलती हुई यहाँ पे, ये होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर, ये देखो यहाँ पे तो ये होल स्क्वायर दिया है ना, कहाँ पे ये, इसको अपन ने, ये होल स्क्वायर है ना, तो ये कैसा आ जाएगा, ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर दिया है ना, अपन ने एक बार ही लिया 169 डिवाइडेड बाय, डिवाइड किसको कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर 91। ठीक है, ए स्क्वायर कैंसिल, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर एक बच जाएगा 1 प्लस आर प्लस 1 प्लस स्क्वायर माइनस आर इज इक्वल टू ये 30, ये देखो 13 को 169 को 13 इंटू 13 और 13 इंटू 7, तो ये 13/7 आ गया। ठीक है, अब थोड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, पहले मिस्टेक हो गया, तो ये देखो 7 को मल्टीप्लाई करो इधर, तो 7 प्लस 7r प्लस 7r स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 13 प्लस 13r स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा -13r। ठीक है ना, अब थोड़ा सा अपन सही ट्रैक पे सही है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, अब इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 13r स्क्वायर है ना, ये उधर जाएगा तो -7r स्क्वायर -13r प्लस 7 उधर गया तो क्या होगा -7r प्लस 13, ये उधर गया तो -7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 13 ये कितना हो जाएगा अपना 13r स्क्वायर, 13 में से 7 गए तो कितना आ गया 6, नहीं 13, ठीक है 6r स्क्वायर, ये -20r
है ना, और ये 13 माइनस 7 कितना होगा, +6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 36 कैसे फैक्टर के 20 आए, अब इसको 2 से रिड्यूस कर दिया, क्वाड्रेटिक बन गया ये, 2 से रिड्यूस करेंगे तो ये हो जाएगा 3r² माइनस ये कितना हो जाएगा अपना 10r + 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2 से रिड्यूस कर दिया उसको, राइट। तो 3 3 9, 9 के वैसे तो -10 आए ना, तो 3r² माइनस 3 माइनस नहीं नहीं -9r माइनस r + 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन 3r कॉमन आ जाएगा, यहाँ से r -3 और यहाँ से -1 कॉमन r -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा आ गया। तो यहाँ से r के दो वैल्यू आ गए, 3r -1 और क्या आ जाएगा r -3 इज इक्वल टू 0। तो r इज इक्वल टू 1/3 और r इज इक्वल टू 3। तो r के दो वैल्यू आ गए। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक सॉल्व किया, r के दो वैल्यू आ गए। r के दो वैल्यू आना मतलब अपने को फाइंड क्या करना है, देखो पहले क्वेश्चन में फाइंड क्या करना, अपने को क्या पूछा है, SN पूछा है शायद, है ना। कहाँ पे पूछ गया रे क्वेश्चन, क्या पूछा है क्वेश्चन में, फाइंड SN। ठीक है, तो SN के लिए तो अपने को A और D की जरूरत पड़ती है, SN ही पूछा है ना अपने को। तो R तो दो आ गए मेरे पास, ठीक है, तो अपने को A की जरूरत पड़ेगी, तो A फाइंड कर सकते हैं क्या। तो केस बना लो पहले एक केस, जब केस 1 क्या कि जब R 3 होगा, R 3 होगा क्योंकि दो वैल्यू है ना, तो दो केस आएंगे, R 3 है तो A का वैल्यू क्या आएगा, कोई भी ले लो, ये वाला कोई भी इक्वेशन उठा लो, उससे आ जाएगी, इससे A की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से उठाया तो A 1 + R कितना है 3 का स्क्वायर 9 और ये कितना गया 13, राइट। तो 9 + 3 12 और ये कितना आ गया 13 इज इक्वल टू 13। 13 13 कैंसिल, A का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, A का वैल्यू 1 आ गया। ओके, अब अपने को A का वैल्यू 1 आ गया, अपने को R का वैल्यू जब 3 था तो A का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, अपने को SN फाइंड करना है। SN क्या होता है, GP के लिए SN क्या होता है बोलो, A r⁻n - 1 अपॉन r -1। तो A कितना है 1, R कितना है 3⁻n - 1 अपॉन 3 - 1 कितना होता है 2। तो ये SN आ गया जब R का वैल्यू 3 था। अब केस 2 ले लेते हो, केस 2 क्या लिया, केस 2 के जब R का वैल्यू 1/3, देखो दो वैल्यू है ना 1/3 और 1, तो 1/3 ले लो R का वैल्यू, व्हेन R इज 1/3 तब A का वैल्यू सोचो कितना आएगा, यही सेम यूज कर लो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा A 1/3 प्लस नहीं 1 है यहाँ पे, ये इक्वेशन यूज कर लो जो तुम्हारी मर्जी, जो इजी लगे, 1 + 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर मतलब 1/9 है ना, इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, सबका डिनोमिनेटर सेम कर लो, ये 3 कर लिया तो ऊपर 3 हो गया, यहाँ पे 9 तो ऊपर भी 9। ठीक है, तो 9 + 3 12 13 13 अपॉन 9 इज इक्वल टू 13, राइट। 13 13 कैंसिल हो गया, तो A का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 9। सही है, A का वैल्यू 9 आ गया। ओके, कैलकुलेट कर लिया अंदर, तो 3 से ऊपर ये हो गया, तो 3 + 9 = 12 13, हाँ 9 आ गया। अब जब A का R का वैल्यू 1/3 था तो A का वैल्यू 9 है। ठीक है, तो SN कैलकुलेट कर लो इससे, तो SN कितना आ जाएगा, A कितना है 9, R कितना है 1/3 रेस टू n -1 अपॉन R -1 1/3 -1, फिर जो भी आएगा वो आंसर हो गया। तो दो SN आ गए, एक SN ये हो गया, एक SN ये हो गया। सो दिस इज योर सॉल्यूशन फॉर दैट प्रॉब्लम, है ना। आई होप समझ गया होगा।
ठीक है ना, सिंपल सिंपल तुम्हारे साथ ही किया कैलकुलेशन, ठीक है, बोलो। समझा क्या, कैसे किया? अच्छा ठीक है, ठीक है, निशा को समझ गया, ओके वेरी गुड, क्लियर है ना? कैलकुलेशन है, बस कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा ही प्रॉब्लम है, बाकी तो कोई ज्यादा नहीं है, कैलकुलेशन ज्यादा है और थोड़ा सा मैनिपुलेशन है, बाकी तो ठीक है, बड़ा है, बाकी कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना? तो ये अपने कल के क्वेश्चंस थे, वो हो गए, राइट? चलो ठीक है, सो दिस इज आवर यस्टरडेज होमवर्क, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगर ये नोट डाउन कर लिया तो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर खत्म करेंगे, राइट? ये हो गया सबका? नोट डाउन कर लिया तो बोलना, ना तो नोट डाउन कर लो। नोटेड, बढ़िया, है ना? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ना तो स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में आराम से लिखते बैठो और खुद से कैलकुलेशन करो। क्वेश्चन क्या है? सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ इनफाइनाइट numbers of GP is 15 and sum of their square is and sum of their squares is 45. Find series, ये क्वेश्चन है अपना, राइट? ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। देखो क्या बोला है कि सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ जीपी, तो इनफाइनाइट नंबर का जीपी मैं तुमको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। जैसे कोई जीपी है मेरे पास a प्लस ए आर, है ना, ये इनफाइनाइट नंबर का जीपी है, कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक। उसका सम कितना दिया है? 15 दिया है, ठीक है। और उसके स्क्वायर्स का सम है ना, मतलब इसके स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, इसके स्क्वायर्स का सम कितना दिया है? 45, बरोबर है। अच्छा, अब सोचो इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होता है? पहले वाले के लिए क्या है? ए अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू 15, ठीक है। दूसरे वाले के लिए देखो, फर्स्ट टर्म यहाँ पे ए है, तो सेकंड में पहला टर्म क्या है? ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर आ गया, और नीचे क्या आ गया? 1 अपॉन आर, ठीक है ना। यहाँ पे कॉमन रेशियो कितना? आर है, तो यहाँ पे आर लिया। यहाँ पे कॉमन रेशियो कितना? आर स्क्वायर है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर लिया, और ये कितना दिया? 45, बरोबर है। अब क्या करो, पहले को दूसरे से डिवाइड तो करने की सोच रहे हो, लेकिन एक काम करो, पहले को, ये जो हमारा पहला है और ये तुम्हारा दूसरा है, सही है, तो पहले को पहले स्क्वायर कर लो, पहले को स्क्वायर करो फिर दूसरे से डिवाइड करो। तो अगर पहले को स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर 1 माइनस आर इसका होल स्क्वायर और 15 का स्क्वायर 225, बरोबर है ना। 15 का स्क्वायर 15 स्क्वायर ही रहने दो, कैलकुलेशन ठीक है, 15 इंटू 15। अब नेक्स्ट जो है, इसको इससे डिवाइड करो, ये नीचे वाला ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। ये कितना दिया है? ये कितना डिवाइड में दिया है? 45। तो ए स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस आर का स्क्वायर, और नीचे कितना है? 1 अपॉन ए स्क्वायर कैंसिल, 1 माइनस आर स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस आर 1 प्लस आर, 1 माइनस आर स्क्वायर को लिख सकता हूँ ना, 1 माइनस आर और 1 प्लस आर, और ये कितना हो गया? 15
अपॉन 45, 15 वन जा 15 3 जा 3 वन जा 3 5 जा, ठीक है, तो 5 आ गया, सही है। तो यहाँ पे एक 1 माइनस आर और यहाँ पे एक 1 माइनस आर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या बच गया सिर्फ मेरे पास 1 अपॉन 1 माइनस आर 1 अपॉन 1 प्लस आर इज इक्वल्स टू 5/1, ठीक है। तो ये इससे डिवाइड हुआ, मतलब ये कितना हो जाएगा r प्लस 1 अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा r प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5 माइनस 5r, ठीक है। तो देखो ये इधर आ गया तो क्या होगा 6r, और ये प्लस 1 उधर गया तो माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, ये हो गया। तो कितना आ जाएगा r का वैल्यू 4/6, तो r का वैल्यू कितना आ गया 2/3, 2/3 आ गया। अपने को तो सीरीज फाइंड करना है, सीरीज क्या होता है ar स्क्वायर, यही होता है। a का वैल्यू कितना है मेरा, बोलो a का वैल्यू आ गया क्या मेरे पास, नहीं a का वैल्यू नहीं आया, तो a का वैल्यू फाइंड कर लो, इससे फाइंड कर लो, है ना। और r का वैल्यू दिया है, a और r का वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट कर दो तो तुम्हारा सीरीज आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा r का वैल्यू 2/3, फिर a का वैल्यू फाइंड कर लो, है ना। कोई भी इक्वेशन यूज करो, ये तो ये वाला स्क्वायर नहीं, ये वाला यूज करो, तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हारी यूज कर। अब देखो a का वैल्यू कैसे निकालोगे, टाइम बचा है अपने पास, हाँ इसलिए बोल रहा हूँ कि a का वैल्यू कैसे निकालोगे, a का वैल्यू पता है, सीरीज चाहिए ना, तो a का वैल्यू चाहिए, अपने को जरूरत है, तो a का वैल्यू कैसे निकालोगे, इसमें पुट कर लो। तो यहाँ पे a अपॉन 1 माइनस 2/3 है इज इक्वल्स टू 15, तो कितना आ जाएगा ये 3 ऊपर जाएगा तो ये 3a, 3 माइनस 2 1 इज इक्वल्स टू 15, तो यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा 5, आ गया a का वैल्यू 5, इसमें पुट कर दो सीरीज में, सीरीज बन जाएगी। a का वैल्यू कितना है 5, और a का वैल्यू 5 है और r का वैल्यू कितना है 2/3, तो 5 2 जा 10, तो ये कितना आ गया 10/3, ठीक है। 2/3 मल्टीप्लाई करते चलो, इसमें 2 मल्टीप्लाई हो गया तो 2/3, तो ये कितना हो गया 9, तो ऐसे सीरीज बन गया। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सीरीज, ठीक है ना। बोल समझ गया कि नहीं, समझ गए क्वेश्चन, वेरी गुड, ठीक है ना। अभिषेक को भी समझ गए, बढ़िया, ठीक है। चलो इसके आगे अपन कल कंटिन्यू करेंगे, ओके, बाय बाय, टेक केयर।